हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों कई बार क्या हुआ होगा कि आप जैसे इंग्लिश में कोई गाना सुन रहे हैं या आप इंग्लिश में कोई फिल्म देख रहे हैं, तो इंग्लिश में जो गाना है उसकी लाइन ऐसी बोली सिंगर ने कि आपकी समझ में नहीं आई, जबकि आपको इंग्लिश आती भी है तो भी समझ में नहीं आई। कोई फिल्म देख रहे हैं, डायलॉग में ऐसा कुछ बोला किसी एक्टर ने कि इंग्लिश आते हुए भी समझ में नहीं आया। दोस्तों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि हम लोग हैं हिंदी भाषी लोग, या जो भारतीय दूसरी भाषाएं वो हम बोलते हैं। हम जब इंग्लिश बोलते हैं तो हम उसको हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। ट्रांसलेशन तो ज़रूर सीखना चाहिए, लेकिन तब तक ही सीखना चाहिए जब तक हमको सेंटेंस बनाना नहीं आता। एक बार इंग्लिश में आपको सेंटेंस बनाना आ जाए, फिर ट्रांसलेशन बनाने से परहेज़ करना चाहिए और हमको वो बातें सीखनी चाहिए जो असल में अंग्रेज़ों के द्वारा बोली जाती हैं किसी खास सिचुएशन के लिए। इसके अलावा दोस्तों हमारी सोशल लाइफ अलग है, अंग्रेज़ों की सोशल लाइफ अलग है। हम अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं चीज़ों पर, वो अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, इसलिए भी उनकी इंग्लिश थोड़ी सी अलग होती है। दोस्तों आज मैं आपको वही इंग्लिश बताने वाला हूँ। हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस सीखेंगे जो अंग्रेज लोग कुछ खास परिस्थितियों में कुछ खास बातों के लिए बोलते हैं। तो आज की जो क्लास है दोस्तों उसका नाम है डेली यूज सेंटेंसेस। लेकिन ये कौन से सेंटेंस हैं जो अंग्रेज लोग बोलते हैं? आपको बहुत ध्यान से पूरे वीडियो को देखना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव क्लास है, आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। दोस्तों पहला जो सेंटेंस है उसमें हिट वर्ड का यूज़ मैं आपको बताता हूँ कि देखो अंग्रेज आप इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो सेंटेंस है दोस्तों, इट सडनली हिट मी। अब हिट का मीनिंग हमको क्या पता है? हम जानते हैं कि हिट का मीनिंग है मारना, टक्कर लगना, ये सब हिट का मीनिंग है। लेकिन अगर कोई कह रहा है इट सडनली हिट मी, तो इसका मीनिंग असल में क्या निकलता है? इसका मीनिंग बनता है दोस्तों, अचानक मेरे दिमाग में ये बात आई, अचानक मेरे दिमाग में ये विचार आया, अचानक मेरे दिमाग में ये ख्याल आया, अचानक मेरे दिमाग में ये आइडिया, ये सुझाव आया। इस प्रकार की कोई भी बात आपको बोलनी हो तो आप इसको इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं, यू नो इट सडनली हिट मी। यार अचानक मेरे दिमाग में ये बात आई कि अगर मैं ऐसा कर लूँ तो ऐसा हो जाएगा। ऐसे जब हम बोलते हैं, इट उस बात के लिए इस्तेमाल हुआ, इट सडनली हिट मी, तो ऐसे आपको इस बात को बोलना चाहिए है ना दोस्तों, कमाल का सेंटेंस। उसके बाद है दोस्तों, जब मैंने हिट यहाँ पर लिख ही दिया है तो मैं आपको हिट के और यूजेस बताता हूँ। अब मान लेते हैं आपको कोई काम शुरू करना है, शुरू करो, तो हम क्या बोलेंगे? लेट्स स्टार्ट इट, ये सब हम बोलेंगे क्योंकि हम ट्रांसलेट कर रहे हैं। अंग्रेज कैसे बोलेगा? अंग्रेज बोलेगा कम ऑन हिट इट, हिट इट, मतलब इस चीज़ को शुरू करो। यहाँ हिट का मीनिंग शुरू करना है, टू स्टार्ट, टू बिगिन, ये मीनिंग है। तो पार्टी शुरू करनी है, म्यूजिक शुरू करना है, डांस शुरू करना है, कम ऑन लेट्स हिट इट, चलो शुरू करते हैं। तो एक ये यूज़ था। तीसरा यूज़ बताता हूँ आपको हिट का। जैसे मान लेते कहीं पर पार्टी हो रही है और आपको बुलाया गया दोस्तों के द्वारा कि भाई पार्टी में आना, फिर आप कुछ फ्रेंड्स इकट्ठा हुए, अब आप बोल रहे चलो यार पार्टी में चलते हैं, कम ऑन लेट्स हिट द पार्टी। अब यहाँ क्या हिट का मीनिंग है? चलो, गो, ये मीनिंग है। तो यहाँ कहा जा रहा है लेट्स हिट द पार्टी, चलो पार्टी में चलते हैं, ऐसा कहा गया। मान लेते हैं आपको डांस करना है, आप 2-3 फ्रेंड्स 4 फ्रेंड्स हैं और उधर डांस फ्लोर है, आप बोल सकते लेट्स हिट द डांस फ्लोर, यानी चलो डांस फ्लोर पर चलते हैं, ये मीनिंग है। तो हिट का यहाँ मीनिंग है चलना, लेट्स हिट द पार्टी, चलो पार्टी में चलते हैं। आगे से आपको जब भी पार्टी में जाना आप बोल सकते हैं अपने फ्रेंड्स को लेट्स हिट द पार्टी, लेट्स हिट द डांस फ्लोर। इस प्रकार से आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों बंद करो मान लेते कोई म्यूजिक बजा रहा है या शोर हो रहा है, आपको दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, आप क्या बोलते हैं? अरे बंद करना यार, ऐसे हम बोलते हैं, अबे बंद करो यार। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हम क्या बोलेंगे? स्टॉप द म्यूजिक, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। अंग्रेज कैसे बोलता है? अंग्रेज बोलेगा दोस्तों कम ऑन कट इट, कट इट, इसको काटो, यानी जो चीज़ चल रही है उसको काट दो यानी बंद करो, ये एक्चुअली कहा जा रहा है। कम ऑन कट इट। नहीं तो आप ये भी बोल सकते हैं कम ऑन किल इट। किल का मतलब जान से मारना, ये हमने सीखा बचपन से। लेकिन बंद करने के लिए, किसी भी इस प्रकार की चीज़ को बंद करने के लिए कि हम अगर ये कहना चाहते तो बंद करो, तो आप ये भी बोल सकते हैं किल इट। कोई म्यूजिक बजा रहा है, आप बोला भाई म्यूजिक बंद करो यार, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कम ऑन किल द म्यूजिक, किल द म्यूजिक, यानी म्यूजिक को जान से मार दो, यानी कि म्यूजिक को बंद करो। तो बंद करने के लिए कट या किल का इस्तेमाल अंग्रेज लोग बहुत करते हैं। और दोस्तों ये सब के सब स्पोकन इंग्लिश, प्योरली इनफॉर्मल इंग्लिश है, डेली लाइफ में बोले जाने वाले सेंटेंसेस या वर्ड्स हैं, ये हमको ज़रूर पता रहने चाहिए। तो आगे से आप इसको अपनी कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, कट से आपको एक और बात बताता हूँ। जैसे कोई कुछ बोल रहा है, बकवास कर रहा है, आप उसको बोल अबे बकवास बंद कर। कितना बोलते हैं हम? अबे बकवास बंद कर। हम ये दिन रात की बातचीत में बोलते हैं। इसको आप 2 तरह से बोल सकते हैं। एक तो कट, जैसे कट द बुलशिट, कट द बुलशिट, कोई बुलशिट यानी बकवास कर रहा है कोई, कट द बुलशिट। नहीं तो आप ये बोल सकते हैं कम ऑन कट द क्रैप। क्रैप और बुलशिट का लगभग सेम ही मीनिंग है। तो कट द बुलशिट, कट द क्रैप का मीनिंग है बकवास बंद करो। तो आगे से जब भी आपको बोलना है किसी को,
बकवास बंद करो तो आप उसको बोल सकते हैं कट द बुलशिट या कट द क्रैप। उसके बाद दोस्तों न्यूक द सैंडविच, इसका मीनिंग क्या है? अच्छा दोस्तों, न्यूक का मतलब क्या है? न्यूक जो होता है, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब जो होता है उसको शॉर्ट में न्यूक कहते हैं। ये नाउन में इसका मीनिंग है। वर्ब में इसका मीनिंग है कहीं पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देना। जैसे अमेरिका ने धमकी दी नॉर्थ कोरिया को, वी विल न्यूक यू, यानी हम तुम्हारे ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देंगे। यहाँ तक तो इसका साइंटिफिक वाला जो न्यूक्लियर बॉम्ब के सेंस में जो इस्तेमाल था वो यूज़ हुआ। इसका दूसरा यूज़ क्या है दोस्तों? अब न्यूक्लियर बॉम्ब गिरता है तो बहुत गर्मी पैदा होती है वहाँ पर, इतनी गर्मी जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अंग्रेज़ों ने क्या किया, इसको सिंबॉलिकली, प्रतीकात्मक रूप से अपनी बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब क्या होता है, जैसे माइक्रोवेव अवन में जब हम खाना गर्म करते हैं या पकाते हैं किसी, जैसे मैगी बना लेते लोग, अंडे वगैरह, केक वगैरह पका लेते लोग, तो क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं। आग पर वो चीज़, आग ही पैदा होती है, एक तरीके से गर्मी, हीट पैदा होती है। तो अगर पकाना है माइक्रोवेव अवन में किसी चीज़ को, इसको अंग्रेज न्यूक बोलते हैं। कैसे? जैसे यहाँ कहा जा रहा है न्यूक द सैंडविच। कोई किसी से कह रहा है अरे यार सैंडविच गरम करो, सैंडविच गरम करो, न्यूक द सैंडविच। अंडे गरम करने या पकाने, न्यूक द एग्स, यानी इसको माइक्रोवेव अवन में डाल के अंडों को पकाओ, ऐसा कहा जा रहा है। तो न्यूक्लियर बॉम्ब जो ब्लास्ट हुआ उससे गर्मी पैदा होती है, इसीलिए चूंकि खाने को भी गर्म करके पकाया जाता है, इसीलिए ये बोलचाल की भाषा में अंग्रेजों के आ गया। और न्यूक का मतलब एक्चुअली हो गया गरम करना। हम गरम करने क्या बोलेंगे? हीट द फूड बोल सकते हैं, और ठीक भी है, गलत नहीं है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि हम एक ही चीज़ बोलते रह जाते हैं, हमको अलग अलग चीज़ें सीखनी चाहिए, और वो चीज़ें जो असल में अंग्रेज लोग बोलते हैं। तो न्यूक द सैंडविच। अच्छा दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिखा है सैंडविच, मैंने यहाँ पर डी नहीं लिखा। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि हम जिसको बोलते हैं सैंडविच, इसमें डी साइलेंट होता है, ये बात सब लोग नहीं जानते। तो इसको सैंडविच नहीं बोल के बोलना चाहिए सैंडविच, सैंडविच, इस प्रकार से। अगर आपको ये सीखना हो कि सैंडविच क्यों होता है यहाँ पर, और इसमें और भी कौन से लेटर्स है जो साइलेंट होते हैं, तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण सीखें। उस प्लेलिस्ट में आपको साइलेंट लेटर्स के ऊपर 2 वीडियोज़ मिलेंगे, ए से लेकर जेड तक। आपको वो वीडियोस ज़रूर देखने चाहिए, उससे आपको काफ़ी फायदा होगा। आपको ये पता चल जाएगा कि किस वर्ड में कौन सा लेटर साइलेंट होता है। अच्छा दोस्तों, हम बढ़ते हैं अगले सेंटेंस पर। अब ये बहुत कमाल का सेंटेंस है, ये आपको ज़रूर सीखना चाहिए। आपको सारे सीखने चाहिए, बट ये तो ज़रूरी सीखना चाहिए। ये है दोस्तों, आई एम लुकिंग एट हिम। हिम की जगह पर हर भी हो सकता है। अगर कोई लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर। आई एम लुकिंग एट हिम। अब इसका क्या मीनिंग निकालेंगे हम लोग इसका मीनिंग निकालेंगे, मैं उसको देख रहा हूँ, यही मीनिंग निकलेगा। मैंने क्या मीनिंग लिखा है मैं आपको बताता हूँ। मैंने लिखा है वो मेरे सामने है। इसका क्या मतलब हुआ, इसको आपको कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा। मान लेते हैं आप अपने एक फ्रेंड के साथ बैठे हुए हैं, मनीष उसका नाम है, मनीष आपके सामने बैठा हुआ है। तभी आपके पास एक तीसरे फ्रेंड का फ़ोन आया जिसका नाम राहुल है। राहुल आपसे पूछ रहा है फ़ोन करके कि अबे यार मनीष कहाँ है। आप उसको क्या कहेंगे? मनीष मेरे सामने बैठा हुआ है। तो हम इसको कैसे बोलेंगे? मनीष इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। ये भी सही है, ये भी आप बोल सकते हैं। नहीं तो आप क्या बोल सकते हैं? वेल आई एम लुकिंग एट हिम, मैं उसको देख रहा हूँ अभी। आप उसको कब देख सकते हैं किसी को? जब कोई आपके सामने हो। तो अगर आपको बोलना हो कि वो मेरे सामने है तो आप बोल सकते हैं आई एम लुकिंग एट हिम। अब सर दोस्तों कैसे होता है? मान लेते हैं आपका कोई फ्रेंड है जिसको आप बहुत पसंद कर रहे हैं, आपका बेस्ट फ्रेंड है। आप उसको एक दिन ऐसे सताने के लिए, चिढ़ाने के लिए बोल रहे हैं कि मेरा एक फ्रेंड है जो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है। तो आपके बेस्ट फ्रेंड को ज़रूर थोड़ा सा बुरा लगेगा, कहेगा अच्छा कौन है वो। तो आप उसको बोल सकते हैं आई एम लुकिंग एट हिम, यानी मैं भी उसी को देख रहा हूँ, यानी वो मेरे सामने है, यानी तुम ही मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। तो इस प्रकार से अंग्रेज लोग बहुत ही कलात्मक, आर्टिस्टिक तरीके से इंग्लिश बोलते हैं, और हमको भी ऐसे बोलने की कोशिश करनी चाहिए। तो आई एम लुकिंग एट हिम का मीनिंग है वो मेरे सामने है, यानी मैं उसको देख रहा हूँ, यानी वो मेरे सामने है। आई एम लुकिंग एट हिम। उसके बाद दोस्तों ये आप जानते होंगे, वी आर जस्ट चिलिंग। दोस्तों के साथ आप बैठे हैं, कहीं पर मस्ती कर रहे हैं, अपना टाइम बिता रहे हैं, तो हम मस्ती कर रहे हैं। अगर ये बोलना हो, मान लेते आप दोस्तों के साथ बैठे हैं, मस्ती कर रहे हैं, फ़ोन आया कहीं से, हाँ भाई कहाँ हो, तो आप बोल सकते हैं वी आर जस्ट चिलिंग, हम लोग तो बस मस्ती कर रहे हैं। ये वी आर का शॉर्ट फॉर्म है दोस्तों, इसको पढ़ेंगे वी आर जस्ट चिलिंग, कि हम तो मस्ती कर। अच्छा दोस्तों, ये मैंने जी नहीं लिखा है यहाँ पर एंड में। अंग्रेजी लोग हम जो जी बोलते हैं ना, चिलिंग, गोइंग, सिटिंग, डूइंग, ये ग बोलते नहीं अंग्रेज, वो जी को वहाँ पर हटा देते हैं और ये एक अपॉस्ट्रफी का साइन डाला है। इसका मतलब यहाँ पर जी है, तो इसको बोलना चाहिए चिलन। जैसे आप जा रहे हैं कहीं तो आप बोलना चाहिए आई एम गोइंग, ही स्लीप इन,
अंग्रेज लोग ग बोलते नहीं स्पोकन इंग्लिश में। इसका मतलब ये नहीं कि ग नहीं होगा वहाँ पर, जी नहीं लिखना है, लिखना है, लेकिन बोल चाल में स्पोकन में अंग्रेज इसको बोलते नहीं है। तो विड जस्ट चिलिंग, यानी हम लोग तो बस ऐसे यूं ही मस्ती कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों किसी को भगाना है आपको, निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से, तो हम कैसे बोल सकते हैं? गेट आउट ऑफ हियर, ये तो बोल ही सकते हैं। नहीं तो आप ज़्यादा नाराज़ है तो आप बोल सकते हैं गेट द हेल आउट ऑफ हियर। गेट द हेल आउट ऑफ हियर, यानी निकलो यहाँ से। गेट द हेल आउट ऑफ हियर, निकलो यहाँ से। नहीं तो दोस्तों या तो ये बोल सकते हैं, नहीं तो आप एक दूसरा बहुत ही अच्छे लेवल का एक फ्रेज है वो बोल सकते हैं आप। वो बोल सकते हैं आप कम ऑन टेक अ हाइक। टेक अ हाइक का भी मीनिंग है निकलो यहाँ से, या भागो यहाँ से, निकलो यहाँ से, भागो यहाँ से, कम ऑन टेक अ हाइक। तो ये भी आप बोल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों कई बार बातचीत में हम बोलते हैं अरे यार मुझे तो बस इतना पता है कि वो ये काम कर ही नहीं सकता, वो ये काम नहीं कर सकता, ही कांट डू इट, ये तो हमको मालूम है। अब अगर ये बोल रहा हूँ मुझे तो इतना पता है कि, इस बात को कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? इस बात को आप ऐसे बोल सकते हैं आई नो दिस मच, आई नो दिस मच, मुझे इतना पता है, की के लिए दैट लगाया, दैट, आई नो दिस मच दैट, और उसके बाद वो बात बोलेंगे ही कांट डू इट, या जो भी आपको बोलना हो आप बोल सकते हैं। तो आई नो दिस मच का मतलब है मुझे इतना पता है, आई नो दिस मच। खाली कभी सिर्फ इतना ही बोलना, नहीं मुझे इतना ही पता है, तो आप बोल सकते हैं यू नो आई नो दिस मच। तो आई नो दिस मच दैट, इस प्रकार से आप अपनी बात को कह सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने ये सेंटेंसेस कितने यूज़फुल हो सकते हैं हमारे लिए, और इनको यूज़ करके डेली लाइफ में इंग्लिश बोलना हमारे लिए और भी आसान हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी फ़ायदा होगा आज की क्लास से, और आपको क्लास आज की अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में हम फिर एक कमाल की चीज़ सीखेंगे, जैसा हम हमेशा सीखते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है इंग्लिश में, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो, चाहे वो टॉपिक ग्रामर का है, चाहे वोकैबुलरी का है, चाहे प्रोनाउंसिएशन का है, तो आप चाहते हैं अगर कि मैं आपको एक वीडियो उस पर बना करके दे दूं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं जितनी जल्दी हो सकेगा आपको एक वीडियो उस पर बना करके देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।